नेटो ने आखिरकार ऐलान जंग कर दिया है रूस के खिलाफ। नेटो के चीफ ने सीधा सीधा कह दिया है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। जंग के साथ साथ वो यूक्रेन की आखिर तक मदद करने के लिए तैयार है। ये नेटो के चीफ ने कहा है और ये पहली बार लगभग 1 साल की इस जंग में नेटो के चीफ ने कहा है। दोस्तों, अब मामलात और भी ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी बड़ी जानकारियां सबूत के साथ जंग की जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं जंग के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी खबर तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। मामलात इतने गंभीर हैं कि अब नेटो के चीफ ने ऐलान जंग कर दिया है। इस पर अभी तक तो रूस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब ये एक्सपर्ट का कहना है कि अब सीधा टकराव नेटो से हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप चाहे पाकिस्तान में रहते हों, चाहे भारत में, चाहे जापान में, अरब में, कहीं भी इस जंग का, अब ये जो नई जंग शुरू होगी, इस जंग का असर आपके मुल्क पर, पूरी दुनिया के हर मुल्क पर पड़ने वाला है। अब स्वीडन के पॉलिटिशियन ने, ये देखिए तो फुल स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, स्वीडन के पॉलिटिशियन ने कुरान पाक को फिर से डेनमार्क में जलाया है। जी हाँ, रशियन एम्बेसी के बाहर डेनमार्क में कुरान पाक को जलाते हुए इसने क्लियर कट कहा है कि अगर चेचनिया के लोग बिहेव करना, ठीक से रहना सीख जाएं तो कुरान जलाने की जरूरत न पड़ती। दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिया ने कुरान पाक के जलाने की जो हरकत की गई थी उसकी निंदा करी थी, जो स्वीडन और डेनमार्क में अभी कुछ दिन पहले हरकत हुई थी। उसकी जवाबी कार्रवाई में ये काम इस डेनमार्क के पॉलिटिशियन ने फिर से रशिया की एम्बेसी के बाहर किया है। उधर भले ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रूस कमज़ोर हो गया है, लेकिन वही एक्सपर्ट की रिपोर्ट और न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ ये महीनों की नहीं, सालों साल जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है रूस की तरफ से। उधर आपको बता दें कि यूक्रेन ने F-16 विमान अब फिर से अमेरिका से मांगा है। कई बार F-16 के लिए बोल चुका है, मांग चुका है यूक्रेन, लेकिन अभी तक F-16 विमान अमेरिका ने यूक्रेन को नहीं दिया है। दोस्तों, ये जंग इतनी बुरी हो चुकी है कि रूस के लिए भी अब ये बड़ा खतरा बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमला सिर्फ यूक्रेन के अंदर हो रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, जी हाँ, कई इमारतों और बिल्डिंगों में आग की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने। उधर दोस्तों, अमेरिका अपने एलाइज यानी अपने साथियों पर प्रेशर बना रहा है कि आप रूस के साथ कोई डील ना करें। हमने एंटी रशिया जो पाबंदियां लगाई हैं, आप उसका उल्लंघन न करें। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और तुर्की को वार्निंग दी गई है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि तुर्की और यूएई अभी भी रूस के साथ डील कर रहे हैं। उधर यूक्रेनियन का ख्वाब पूरा हो गया है। 321 खतरनाक टैंक उसके साथियों ने यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। ये खुद यूक्रेन ने ऑफिशियली बयान जारी करके बताया है। इतनी भारी मात्रा में टैंक मिलने के बाद आप सोच सकते हैं कि रूस का क्या होगा, लेकिन यूक्रेन के द्वारा आधिकारिक तौर पर बयान ये दिया गया है कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने डिफेंस के लिए करेंगे। उधर आपको बता दूं कि रूस ने क्लियर कह दिया है कि ये जो जंग है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से खिंच रही है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार प्रोवाइड करवा रहा है और आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूक्रेन का ही इलोव्यास का इलाका जो रूस के कब्जे में है, यूक्रेन ने एक के बाद एक 7 हिमराज वहां दाग दी। Пизда, блядь. Опять по железке прилетело. Твою мать.
दोस्तों अब आपको एक बड़ी खबर देना चाहूंगा। यूक्रेन और रूस की जंग में अमेरिका कई देशों पर इल्जाम लगा रहा है। आपको बता दूं कि अब नॉर्थ कोरिया पर भी अमेरिका ने यह इल्जाम लगाया कि चोरी चुपके ये हथियार रूस को दे रहा है। ऐसे में पहली बार खतरनाक रिएक्शन नॉर्थ कोरिया की तरफ से आया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कहे जाने वाले किम जोंग उन की बहन ने भड़कते हुए कहा कि पहली बात तो हमने कोई हथियार रूस को नहीं दिए, लेकिन जरा अपने गरीबान में अमेरिका झांके कि वो अनलिमिटेड हथियार, खतरनाक हथियार और बेहद खतरनाक हथियार यूक्रेन को दे रहा है। तो ये कौन सी बात हुई? उल्टा इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। अब्राहम टैंक मिलेंगे यूक्रेन को और इसकी गारंटी दूसरे देशों ने दी है यूक्रेन को, लेकिन कब मिलेंगे ये एक बड़ा सवाल है। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। इंटरव्यू के दौरान उनके माथे पर शिकन और चेहरे पर परेशानी नजर आई। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एंकर के पूछे हुए सवाल पर जवाब ये दिया कि हमें फरवरी में कुछ टैंक मिल सकते हैं या फिर हमें आने वाले नए साल में, अगले साल हमें वो टैंक मिलेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। उधर ओलंपिक्स के चीफ को यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने इनवाइट किया है कि आप आइए, रूस हमारा हाल क्या कर रहा है आप देखिए, क्योंकि दुनिया ने, सभी बड़े बड़े देशों ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने रशिया और बेलारूस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन ओलंपिक ने नहीं लगाई। इस वजह से उनको इनवाइट किया गया है कि भाई साहब आइए और तबाही देखिए। उधर रशिया ने MLRS से यूक्रेन के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए। उधर दोस्तों रूस के अंदर यहूदियों के सबसे बड़े धर्मगुरुओं ने मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से करी और उनसे मुलाकात करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की कि हम ये चाहते हैं कि इस जंग का हल बातचीत से निकल जाए। उधर नेदरलैंड से F-35 विमान पोलैंड पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेदरलैंड यानी डच ने ये अपने F-35 विमान पोलैंड को दिए हैं। उधर अमेरिका से एक वीडियो सामने आया है, ये देखिए। अमेरिका के अंदर ही काफ़ी तेज़ी से ट्रेन के ऊपर रखे हुए अब्राहम टैंक तेज़ी से एक शहर से दूसरी तरफ बढ़ते हुए नज़र आए हैं। कहा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से अब्राहम टैंक्स को यूक्रेन के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। उधर रूस के लॉ मेकर्स ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप के देश एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने सारे नए हथियारों का टेस्ट इसी सरजमीन पर कर रहे हैं, यूक्रेन पर कर रहे हैं। दोस्तों कहानी उंगली पकड़ाई थी, पूरा कलाई पकड़ लिया। कलाई पकड़ने के बाद नैरेटिव पकड़ने पे आ गया है यूक्रेन। जी हाँ, गला पकड़ने पे आ गया है। आपको बता दूं कि जर्मनी से पहले तो ज़बरदस्ती टैंक मांगा गया। किसने? यूक्रेन ने टैंक मांगा। जब मना किया जर्मनी ने, सारी दुनिया पीछे पड़ गई कि टैंक दो, वहाँ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आखिरकार मजबूरी में टैंक देने को वो राज़ी हो गया। अब हालात ऐसे हैं कि वही गर्दन पकड़ने वाली बात। अब यूक्रेन ने उसी जर्मनी से युद्धपोत मांग लिया है कि आप अपने युद्धपोत भी हमको दो। बहुत बढ़िया। कहा जाता है लेपर्ड टैंक जर्मनी का सबसे महाशक्तिशाली टैंक है। ऐसे में ये वीडियो सामने आया है जिसमें एक रूसी कमांडर जो लेपर्ड टैंक है उसके बारे में अपने साथियों को समझा रहा है, बता रहा है उसकी कमज़ोरी, कि कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट लेपर्ड टैंक का कमज़ोर है, जहां पर हमला करके एक ही हमले में हम जर्मन के उस लेपर्ड टैंक को तबाह कर सकते हैं। उधर मंगू लाल ने फिर से लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड रख दी है। ये वीडियो जारी किया है उन्होंने
अपने मोबाइल डिवाइस से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ज़ेलेंस्की ने डिमांड की है दुनिया से, अपने साथियों से, कि हमें लंबी दूरी की मार करने वाली, मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल दे दी जाए। उधर दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में फिर से एक बड़ी आग मार्केट में लगी, और आप जानते हैं कि यह आग अपने आप तो फुचुक से लगी नहीं होगी। देखें हाल। इसके बाद दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर तोपों से हमला किया। उधर मारियोपोल पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। तो आप देखें कि वो मारियोपोल में जो यूक्रेनियों के जो बर्बाद, टूटे फूटे, जो क्षतिग्रस्त मकान थे, उनको पूरी तरह से रशिया सिरे से तोड़कर बना रहा है और फिर वहाँ पर अपने रूस के ही लोगों को बसा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन दूध का धुला है, यूक्रेन ही ज़्यादा चतुर बन रहा है। यूक्रेन ने लोगांस्क के अपने ही इलाके में, जो रूस के कब्जे में था, वहाँ पर हिमरास दाग दी। और ये देखिए, ये कोई आम घर नहीं है, ये कोई घर भी नहीं है, ये हॉस्पिटल है। जी हाँ, हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया। और इस यूक्रेन के हमले में कम से कम 14 हॉस्पिटल के मरीज जो हॉस्पिटल में भर्ती थे मारे गए, और मेडिकल स्टाफ भी इसमें शामिल था। बताया जा रहा है कि 24 बुरी तरह से अभी भी घायल हैं और मौत से लड़ रहे हैं। और दुनिया ताली बजा बजा कर चीखे जा रही है कि रूस टेररिस्ट है और रूस ही बस गलत है। ईरान पर बुरी तरह से हमला हुआ, लेकिन ईरान पूरी तरह से खामोश रहा। वो रिपोर्ट आपने ज़रूर देखी होगी। लेकिन कहा यह जा रहा था ईरान पर जब हमला हुआ कि ईरान रूस की मदद कर रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ। इन सबके बाद अब ताज़ा तस्वीर ये देखिए, ईरान का एक कार्गो प्लेन रूस की राजधानी मॉस्को उतरा है। ईरानियन IL-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन जब मॉस्को में उतरा है, और ये तस्वीर जब सामने आई है, तो पूरे यूरोप में ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये खुलेआम उतरा है। अब देखना ये है कि इसका खामियाजा ईरान और कितना भुगतेगा। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के कोस्तांत्विका के इलाके में बड़ा हमला किया, जिसमें 4 से 5 सिविलियन के मारे जाने की खबर है। उधर फ्रांस और इटली ने फैसला किया है कि दोनों ने मिलकर आज तक का इतिहास का सबसे खतरनाक, अपने लेवल का सबसे खतरनाक जो डिफेंस सिस्टम SAMPT डिफेंस सिस्टम जो बनाया है, वो हम यूक्रेन को देंगे। उधर देखिए, ब्रिटेन उतरे हैं यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि चैलेंजर 2 ब्रिटेन अपना सबसे घातक जो टैंक देने वाला है यूक्रेन को, उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो यूक्रेन के फौजी जो हैं ये उतर रहे हैं प्लेन से। कहा जा रहा है कि ये ब्रिटेन पहुंच गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। उधर दोस्तों, यूक्रेन के बाख्मत के इलाके पर रूस ने बड़े हमले किए। इसके अलावा रूस ने टैंकों का भी इस्तेमाल किया और यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों को टैंकों से निशाना बनाया।
दोस्तों, रूस और यूक्रेन की वॉर अपडेट में सबसे बड़ी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।